गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास में गणित विषय में हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन 3.1 प्रश्नावली में पहला, दूसरा, तीसरा दो सवाल हो गए थे। अब हम तीसरे सवाल को देखते हैं। आज हमारे लिए है तीसरा। कल हमने इसमें कुछ सूत्र दिए थे जिसमें परिसर है, माध्य है, माध्यक है, बहुलक है और इन आंकड़ों को सारणी में दर्शाना। तो यहाँ पे जो तीसरा सवाल है बहुत ही आसान है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, तीसरा सवाल है। आपको इसमें पूर्ण संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। हल लगाएंगे। यहाँ पे लिखो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती है, 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 संख्या होगी। 1, 2, 3, 4, 5। इनका माध्य हमसे पूछा जा रहा है, तो माध्य का सूत्र लगाएंगे आप। माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या, राशियां हमारे पास ये 5 है। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बट्टा यहाँ पे नीचे 5। 5 का भाग इसलिए लगा है क्योंकि संख्या है हमारे पास, ये राशियाँ थी 5 थी। अब इनको जोड़ लेंगे। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। 10 बट्टा 5 बराबर यहाँ पे उत्तर आ गया। तो यहाँ पे प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य है वो 2 आएगा। इसी तरह से सवाल नंबर 4 को देखते हैं। तो 4 नंबर का सवाल आप लोग स्वयं करेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। यहाँ पे ये एक क्रिकेट खिलाड़ी में रनों की संख्या दे रखी है। क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन बराबर, आप रनों की यहाँ पे मैं संख्या लिख रहा हूँ, 148 58 76 40 35 46 50 0 100। इस तरह से एक क्रिकेट खिलाड़ी ने ये रन बनाए, जितने मैच खेले उनमें ये रन बनाए। इनका माध्य ज्ञात करना है आपको, तो आप माध्य स्वयं ज्ञात करेंगे। माध्य का सूत्र लगाइए और इसको करें। इसमें जो 5वां सवाल दे रखा है बहुत अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 5 को देखिए आप। पांचवा सवाल देखिए, ध्यान से देखना। सबसे पहले निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। एक सारणी बनाई गई। यहाँ पे खिलाड़ी है, खिलाड़ी का नाम है A, B और C। उसके बाद में यहाँ पे खेल है, खेल 1, ये खेल 2 हो जाएगा और खेल 3 और 4। खेल 3, यहाँ पे खेल 4 है। इनमें रन इस तरह से बनाए, जैसे एक की बात करें तो यहाँ पे 14, 1 नंबर खेल में 14 रन बनाए। 16 है,
10 10, बी ने 0 8 6 4, सी ने 8 11, यहाँ खेला नहीं, इसने खेला नहीं है, और ये 13 हो जाएगा। इस तरह से ये भैया एक सारणी है। इस तरह से ये अपने सवाल में दी हुई है। अब नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। तो सबसे पहला सवाल देखिए ध्यान से, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात कीजिए या माध्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक खेल में ए ने जो भी रन बनाए हैं उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो ए द्वारा अर्जित रनों का माध्य बराबर वही राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। आपको केवल एक ही रन देखने हैं। एक ही रन हमारे पास 14 16 10 10 है। तो 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 बट्टा 4 होगा। 4 इसलिए क्योंकि राशियों की संख्या यहाँ पे 4 है। 16 और 14 30 हो गए, 30 10 40 10 50 50 बट्टा 4, यानी कि ये आ गया 25 बट्टा 2 12.5। इसका जो एवरेज रन है वो 12.5 रहेगा। उसके बाद में दूसरा सवाल हमारे पास है इसमें, वो देखिए, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों में 3 से भाग देंगे या 4 से? क्यों? यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि सी वाले में पूछ रहे हैं कि सी खिलाड़ी ने जो भी खेल खेले उनमें आप माध्य निकालने के लिए 3 का भाग दोगे या 4 का। तो यहाँ पे हम देखो सी का लिखते हैं। सी खिलाड़ी ने केवल 3 ही मैच खेले हैं। 3 ही मैच खेले हैं, इसलिए हम यहां पे देख लो, इसलिए हम सी के लिए 3 का भाग ही देंगे। अब यदि वो बंदा अगर तीसरा मैच खेल भी था और उसने 0 अंक बनाया है तब उसकी काउंटिंग हो जाती, लेकिन उसने खेला ही नहीं है। तो भाग कितने मैचों में लिया उसने? 3 ही मैचों में, तो 3 का ही भाग लगेगा। अब इसका माध्य निकाल लेना, वही राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 8 + 11 + 13 हो जाएगा। 8 + 11 + 13 और बट्टा 3 रहेगा, यानी कि 13 और 1 14 10 24 8 32 बट्टा 3, 32 बट्टा 3। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग इसका माध्य निकालेंगे, तो ये 3 एकम 3 0 6 6 10.66। ये हमारे पास दूसरा सवाल हो गया था। अब हम तीसरे सवाल को देखते हैं। तो तीसरे सवाल में क्या कह रहा है? बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है। बी ने 4 खेलों में भाग लिया है। आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो ये तीसरा सवाल है, बी के लिए माध्य बराबर लगा के आप लोग माध्य में बी वाले रनों को जोड़ लेंगे। 0 + 8 + 6 + 4 बट्टा 4 हो गया। 8
5 है 14 4 18/4 कैंसिल हो गया, 9/2 4.5। अब हमने यहाँ पे ए बी सी तीनों के माध्य निकाले। ए का माध्य रहा 12.5, बी का 4.5 और सी का 10.66। अंत में हमसे सवाल पूछा गया है चौथा सवाल देखिए यहाँ पे, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। तो जिसका माध्य सबसे अधिक आया है उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखो 12.5 है वो ए के लिए है, बी के लिए 4.5 ही है और सी के लिए 10.66 है। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन ए का रहा, इसलिए यहाँ पे लिखना, इसलिए ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। इस तरह से ये हमारा 5वां सवाल है कंप्लीट होता है। उतार लें इसको। उसके बाद में छठा सवाल देखते हैं हम। छठा सवाल आप स्वयं करेंगे, ये होमवर्क में कर लेना। इनमें आपको छठे का पहला 3 सवाल ज्ञात करने हैं। इसमें सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक व सबसे कम अंक को लिखना है। तो सवाल ये है कि एक विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक इस प्रकार से हैं, फिर उनका हमें सबसे अधिक अंक लिखना है और सबसे कम अंक को लिखना है। दूसरा सवाल है अंकों का परिसर, आपको इनका परिसर भी निकालना है। और तीसरा सवाल हमारे पास है वो है माध्य। इस तरह से ये 3 सवाल छठे सवाल में आपको करने हैं। उसके बाद में सवाल नंबर 7 भी आप लोग स्वयं करेंगे। इसमें भी आपको माध्य निकालना है। संख्या मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ बोर्ड पर। 1555 कोमा 1670 1750 2013 2540 2820। इस तरह से हमारे पास है ये 1 2 3 4 5 6 संख्या होगी। इनका आपको माध्य ज्ञात करना। इस तरह से 3.1 में हमारे 7 सवाल हो गए। 6 और 7 आप लोग निकालेंगे, होमवर्क में करेंगे इनको। बाकी के सवाल हम कल देखेंगे। थैंक यू।